Assalamu alaikum. Welcome to eHome Technologies, ladies and gentlemen, once again. ख़वातीन हज़रात, एक सवाल अक्सर लोग हमसे मीटिंग के दौरान पूछते हैं कि जनाब हम नेट मीटरिंग के लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा नेट मीटर जो है वो जल्द से जल्द लग जाए। देखिए, नेट मीटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वक्त के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने हमें ये कहा कि जी हम अगर सिर्फ़ आपको बस अपना बिजली का बिल दें, क्या ये काफ़ी ना होगा, या इन मीटर हमारा जिसके नाम पे है क्या वो काफ़ी है। देखिए, जब भी कभी नेट मीटरिंग की अगर हम बात करें तो नेट मीटर के लिए उसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके लिए हमें बाकायदा तौर पे एक उसकी प्रोसेसिंग फ़ाइल जो है वो तैयार करनी होती है। इस प्रोसेसिंग फ़ाइल में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जी ये फ़ाइल किस तरह की होगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और इस प्रोसेस को करने के बाद फिर हमें कितना टाइम लगेगा, क्या ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लेट्स हम लगा रहे हैं और उसकी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होंगे वही लगेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब भी कभी कोई ऐसा नेट मीटरिंग का फ़ाइल का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्लाइंट के लिए सबसे पहले उसके CNICs जिसके नाम पे ये मीटर ऑलरेडी उनके घर पे इंस्टॉल हुआ होगा, उसके साथ साथ उनका बिजली का बिल जो पेड है उसमें कोई फ्लॉ ना हो वो साथ लगता है। और इसके साथ ही जो पैनल्स इंस्टॉल होंगे उन पैनल्स के क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, उसके क्वालिटी सर्विसेज के, उसके QR कोड के मुताबिक जितने भी पैनल्स लग रहे हैं उसकी मुकम्मल डिटेल्स वो उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। इसके साथ साथ जो भी इन्वर्टर वो अपना इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी लगेंगी। ये सब डिटेल्स लगने के बाद फिर कहीं जाके एक फ़ाइल का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इनकी 2 से 3 कॉपीज़ जो हैं वो तैयार की जा रही होती हैं और फिर कहीं जाकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारी फ़ाइल जो हैं वो कंप्लीट हैं और वो टाइमली आगे डिपार्टमेंट में सबमिट कर दी जाएगी। अब देखिए, डिपार्टमेंट के अंदर यानी वापडा में सबमिशन के बाद उनके अपने प्रोसेस हैं। वो प्रोसेस 1 हफ़्ता भी ले सकते हैं, 2 वीक्स भी ले सकते हैं और इनटू 4 to 5 वीक्स भी चल सकते हैं। देखने में अब आया है कि तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते के अंदर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है और वापडा की तरफ से बाकायदा तौर पे एक नेट जो मीटर है वो प्रॉपर उनके डिपार्टमेंट के बंदे आएंगे, वो आपका पुराना मीटर उतरवा लेंगे और उसकी जगह पे नया मीटर बाकायदा तौर पे इंस्टॉलेशन करके उसको रेडी कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का यह सवाल ये भी है कि जी जैसे ही मीटर लगता है तो उसका बिल हमें कब तक आएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करने लग गया है और उसका बिल भी हमें आने लग गया है। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कहीं और किसी भी एरिया में जब आप अपना बिजली का मतलब मीटर जो है वो कहीं भी लगवाएं, जो स्टैंडर्ड मीटर है उसका भी बिल जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद हमें देखने को मिला। इसी तरह जब भी नेट मीटर की इंस्टॉलेशन आती है और उसके बाद को 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं उसके बिल्स को आने में और फिर कहीं जाके आप देख सकते हैं कि ओके फ़ाइन, अब हमें ये पता चला कि हमारा प्रॉपर सोलर सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है और उसके बाद उस पर हमें अपने बिजली के बिल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए वो इस वक्त बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोग हमें सवाल कर रहे थे कि जी क्या वाकई में जो है ना 3 से 4 हफ़्ते लगते हैं या सिर्फ 1 आध दिन की ही की बात है, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी हैं या नहीं। तो इसलिए हम आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। मज़ीद सवालों के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं कि आपकी तरफ से कैसे कैसे हमें सवाल मिल रहे हैं और उसके हम आपकी खिदमत में उसके जवाब भी दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ साइनिंग ऑफ ज़ीशान अली।